अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है, आप सबके खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि हमने आइंस का जो लेसन है, जो कोर्स है वो शुरू किया हुआ है। ठीक है, आज का अगला जो लेसन हम बुक में से पढ़ेंगे, ठीक है, और साथ आपके साथ शेयर किया जाएगा। और ठीक है, आइंस के बाद हम कोशिश करेंगे आसवाई और बेंस को आगे कंटिन्यूस को रखें। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट लेसन हैं वो आपको बरवकत मिलते रहें। ठीक है, और आज का जो हमारा टाइटल है जो लेसन का वो है नोए हाईमार्ट डॉइचलैंड। ठीक है, कि मेरा नया वतन जर्मनी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे चंद लोगों ने अपना एक तारुफ किया, बताया है कि वो किस कंट्री से आए हैं और वो यहाँ जर्मनी में आके क्या कर रहे हैं, क्या उनका पेशा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे पहले आप देख सकते हैं तस्वीर आपके साथ लगा दी गई है और आप इसमें देख सकते हैं पहली जो इसमें है रोजा नवास। आप देख सकते हैं रोजा नवास कहती है रोजा नवास कॉम्ट आउस स्पानियन, के रोजा नवास जो है वो स्पेन से आई है, कॉम्ट। अब यहाँ पे देखें रोजा नवास जो कि सिंगुलर है ना, ठीक है, तो वहां के हमने वर्ब को कॉमन, असल वर्ब क्या होता है, कॉमन वर्ब है, यू नो दैट। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है आना। अब रोजा नवाज जो कि सिंगुलर है, ठीक है, आपको पता है कि सिंगुलर फॉर्म में हम वर्ब को थे के साथ लिखते हैं, एर कॉम्ट, जी कॉम्ट। ठीक है, तो रोजा नवाज कॉम्ट आउस स्पानियन, जी कॉम्ट आउस वलेंसिया, वो वलेंसिया से आई है, और जी स्प्रिक्ट ein bisschen इंग्लिश und डॉइच। वो ein bisschen यानी थोड़ी सी वो क्या बोलती है, इंग्लिश और डॉइच बोलती है, थोड़ी बहुत ही वो क्या बोलती है जी, डॉइच बोलती है और इंग्लिश बोलती है, और नोटोरियस स्पेनिश, और यकीनी तौर पे वो स्पेनिश बोलती है क्योंकि जाहिर बात है वो स्पेन से आई है तो उसने स्पेनिश ही बोलनी, उसका अपना उसकी मुठा छपरा के है, वो स्पेनिश वो बोलती है। ठीक है, और यहाँ पे भी वर्ब देखें शिप्रिक्ट आया है। ठीक है, शिप्रेशन है तो जी के साथ है तो जी शिप्रिक्ट आएगा यहाँ पे भी। ठीक है, जेट्स आर बाइटेड जी हैं इन हाइलब्रॉन, अभी वो हाइलब्रॉन में काम कर रही है, जेट्स आर बाइटेड जी इन हाइलब्रॉन। अब यहाँ पे जो बिल्कुल हमारे नए दोस्त सीखने वाले हैं, अगर आप देख रहे हैं, अगर फिक्रे के शुरू में हमने अगर जेट्स आ जाए बाईशपीड या उसने क्या लिखा है जेट्स, ठीक है, तो अब अगला फिक्र जो लफ्ज है आरबाइटेड जी वो काम करती है। ठीक है, तो क्या बनेगा आरबाइटेड जी। ठीक है, तो क्या हुआ वर्ब, क्योंकि जेट्स को फिक्रे के शुरू में लिखने की वजह से, ठीक है, आरबाइटेड और जी बाद में जो फाइल है वो आगे चला जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइज आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, जी आरबाइटेड जेट्स इन हेल्ब्रॉन, के वो अभी हेल्ब्रॉन में काम कर रही है या कर रही है। ठीक हो गया, तो अगर आप जेट्स को कोई भी फिक्रा अगर आप शुरू करते हैं, जैसे हॉइटे मॉर्गन किसी लफ्ज के साथ शुरू करते हैं, तो उसमें जो वर्ब होता है वो पहले आ जाएगा और जी जो होता है वो आगे चला जाता है। जी से मुराद कोई भी फाइल है, इश, डू, एर, जी, एस वगैरह कोई भी। ठीक है, तो अभी वो कहता है जेट्स आर बाइटेड जी इन हेल्ब्रॉन, अभी वो हेल्ब्रॉन में काम कर रही है या करती है। जी इस्ट आल्टन फर्लीगरन फॉन बेरूफ, के पेशे के लिहाज से वो आल्टन फ्लिगरिन है। आल्टन फ्लिगरिन का आपको पता है वो होते हैं जो कि बूढ़ों की देखभाल करते हैं। ठीक है, उनको आल्टन फ्लिगर और फ्लिगरिन बोला जाता है। ठीक है, अगला जो है दो लोग इसमें मार्शल रॉय और पाउल हार्ट, यहाँ पे दो लोग हैं जिनके बारे में बात करेगा। और यहाँ पे चूंकि अब दो बंदे हैं तो वर्ब जो है प्लूरल में लिखा जाएगा, तमाम वर्ब देखिए आपके सामने है, मार्शल रॉय और पाउल हार्ट कॉमन आउसक्यूबिक, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको साथ, कॉमन आउसक्यूबिक। यहाँ पे कॉमन क्यों आया है, कॉम्ट नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे दो प्लूरल में है, क्योंकि रॉय और पाउल हार्ट, मार्शल रॉय पाउल हार्ट दो लोग हैं तो कॉमन वर्ब आएगा। ठीक है, कि वो क्यूबिक से आए हैं तो कॉमन आएगा। और जी जिंक कनाडियर और सप्रेशन इंग्लिश, वो कैनेडियन है और सप्रेशन इंग्लिश और वो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, और फ्रांसोसिश और फ्रांसोसिश बोलते हैं, तो यहाँ पे वर्ब जो है सप्रेशन आया है। ओके, जेट्स जिंक जी स्टूडेंटन इन बर्लिन, इस वक्त वो बर्लिन में स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, और लर्निंग डॉइच, और वो जर्मन जुबान सीख रहे हैं। जी लीबन बर्लिन, वो बर्लिन को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं उसको। ठीक है, एक बात स्टूडेंट्स इस तरह कर जाते हैं कि लेबन और लीबन को मिक्स कर जाते हैं कि सर लेबन होता है टू लिव, रहना। ठीक है, कि वो बर्लिन में रहते हैं तो आप लेबन कहेंगे, अगर आप कहते हैं वो लीब उससे प्यार करते हैं तो उसके लिए हम जो वर्ब है लीबन लगा दिए, थोड़ा सा ही फर्क है स्पेलिंग में, इतना ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो उसे आई का इजाफा होता तो लीबन बन जाएगा। ठीक है, पसंद करना। ओके, अगले दो बंदे हैं जी, अगला बल्कि एक ही बंदा है, इके गुल। इके गुल कहता है कि इके गुल कॉम्ट आउस देर तुर्काए, इके गुल जो है वो तुर्की से आया है, यहाँ पे भी कॉम्ट आएगा क्योंकि सिंगुलर बंदा है। ठीक है, सही है, यहाँ पे वर्ब का अपने असल में जरूर ख्याल रखना है। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट।
इके गुल कॉम्ट आउस दे तुर्कई, एक वो तुर्की से आया है। एर इज इंजीनियर, वो इंजीनियर है। एर आर्बाइटेड बाय फावे, वो फावे में काम करता है। इन देयर तुर्कई, तुर्की में। उन इन डॉइचलैंड और जर्मनी में, ठीक है। वो फावे की जो फिर्मा है, जो कंपनी है, उसके साथ तुर्की में भी काम करता है und in Deutschland और जर्मनी में भी काम करता है, यानी दोनों जगह पे काम करते हैं, in der Türkei auch und in Deutschland, okay? Er ist oft in Deutschland, वो अक्सर औकात जर्मनी में भी आता है, ठीक है, क्योंकि जारी बात उसका काम है। तो er ist oft in Deutschland, वो अक्सर जर्मनी में भी आता है। Er spricht Türkisch und Deutsch, वो तुर्किश बोलता है और जर्मन बोलता है। तुर्किश तो सारी बात उसकी अपनी जुबान है, ठीक है, और उसकी मदर लैंग्वेज है। तो डॉइच फिर उसने यहाँ पे सीखी है, क्योंकि काम के लिए उसको चाहिए थी, इसलिए उसने जर्मन जुबान को सीखा है। सो एर स्प्रिक्ट आएगा यहाँ पे, ओके, स्वाई स्प्राखन तुर्किश और डॉइच। ओके, अगली एक बंदी है जिसके बारे में बात करेंगे, वो है वांग जिन जिन के बारे में बात करेंगे। वांग जिन जिन, ठीक है। वांग जिन जिन का वे भी सिंगुलर पर्सन है। इसके बारे में वर्ब जो है वो हमें ठे पे लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। कहते हैं वांग जिन जिन इस्ट नॉय इन डॉइचलैंड, वो जर्मनी में बिल्कुल नई है। जी इस्ट शिनीजियन und kommt aus शंघाई, वो चाइनीज है, ठीक है। जी शिनीजियन und kommt aus शंघाई, और शंघाई से आई है। ihre Muttersprache ist Chinesisch, उसकी जो Muttersprache है उसकी चाइनीज यानी चाइनीज है। und sie spricht ein bisschen Deutsch, und sie spricht ein bisschen Deutsch, और वो थोड़ी बहुत ही जर्मन भी बोलती है, ठीक है। ein bisschen का मतलब होता है थोड़ी बहुत ही, वो जर्मन भी बोलती है। sie lebt, अब यहाँ पे वर्ब lebt आया है, ठीक है। तो असल वर्ब होता है लेबन, जैसे मैंने अभी बताया है, वर्ब लेबन है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, sie lebt, ठीक है, कि वो रहती है, ओके। तो sie lebt und arbeitet, ठीक है। तो लेबन und arbeitet वर्ब जो है वो टे के साथ लिखेंगे। sie lebt und arbeitet in फ्रैंकफर्ट, वो फ्रैंकफर्ट में रहती भी है और काम करती है, ठीक है। और आज का जो हमारा आखिरी पर्सन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है लियोनिडास गालानिस। इसके ऊपर हम बात करेंगे जनाब। वो कहता है कि लियोनिडास गालानिस इस ग्रीस का है वो। उन कॉम्ट आउस पत्रास, और पत्रास से वो आया है। एर वोंट यट्स इन फ्राइबुर्ग, वो अभी फ्राइबुर्ग में रहता है या रह रहा है। उन ज़ुख्ट आर्बाइट इन डॉइचलैंड, और वो डॉइचलैंड में काम करता है, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ब इस्तेमाल हुए हैं, वोनन, ठीक है, तो जो सिंगुलर है तो ठे आ जाएगा, एर वोंट हो जाएगा, ठीक है। तो वोनन का मतलब होता है टू लिव, यानी रहना। उन ज़ुख्ट आर्बाइट, और वो काम तलाश कर रहा है इन डॉइचलैंड, जर्मनी में, ठीक है। ज़ुख्ट की जो वर्ब है वैसे ज़ुखन होता है, यू नो दैट, ठीक है। ज़ुखन, इस ज़ुखे, दू ज़ुख्ट, एर ज़ुख्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एर के साथ क्या आएगा, एर ज़ुख्ट होगा, ठीक है। एर ज़ुख्ट आर्बाइट इन डॉइचलैंड, वो जर्मनी में काम तलाश कर रहा है। एर इस्ट किंडरआर्स्ट फॉन बेरूफ, एर इस्ट किंडरआर्स्ट फॉन बेरूफ, पेशे के लिहाज से वो एक बच्चों का डॉक्टर है। किंडरआर्स्ट कहते हैं बच्चों का डॉक्टर है। एर स्प्रिक्ट ग्रीसिश उन इंग्लिश, वो ग्रीसिश यानी कि अपनी जो जुबान है वो बोलता है, उन इंग्लिश भी बोलता है। उन लैंड, और सीख रहा है। तो वर्ब क्या होता है जनाब, असल वर्ब है लेरनन है, ठीक है। वर्ब क्या है, लेरनन। तो चूंकि एर के साथ लेर्नट हो जाएगा, एर लेर्नट, वो सीख रहा है। यट्स डॉइच, अभी वो डॉइच सीख रहा है। अच्छा जनाब, ये तो थे 4-5 पर्सन, ठीक है, जिनके बारे में हमने बात पढ़ी है, और इसमें हमने सीखा है कि वर्ब जो है कैसे लिखा जाएगा। अब आपका एक छोटा सा मैं टेस्ट लेना चाहता हूं, ठीक है। ये कुछ खाली जगह नीचे दी गई है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है उसके हिसाब से है, ठीक है। और आप देखना है कि आप गिनाओ वर्ब जो है वो लिखने में यहाँ पे कामयाब होते हैं या नहीं, ठीक है। तो पहला वर्ब जो है वो मैंने आपको सारा रखना, जो खाली जगह है देख सकते हैं, वो है कॉम, खाली जगह फ्राउ नवास, क्या आएगा, वो है कॉम्ट, वो है कॉम्ट फ्राउ नवास, क्योंकि फ्राउ नवास सिंगुलर है तो यहाँ पे ठे आएगा। वो है कॉम्ट, कहां से आई है, फ्राउ नवास कहां से आई है, ठीक है। नंबर 2 देखें खाली जगह पे, वस लेर्न, खाली जगह पाउल और मार्शल, ठीक है। पाउल और मार्शल दो लोग हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, वस लेर्नन पाउल और मार्शल, के पाउल और मार्शल क्या सीख रहे हैं, ठीक है। तो लेर्न के साथ ई एन आ जाएगा, लेर्नन हो जाएगा, ठीक है। वस आगे खाली जगह आई, वस आई आगे खाली जगह नजर आ रही है आपको, हेर गुल फुन बेरूफ, हाँ जी। वस ईस्ट आएगा, है वस ईस्ट हेर गुल फुन बेरूफ, वस ईस्ट हेर गुल फुन बेरूफ के हेर गुल पेशे के लिहाज से वस उसका पेशा क्या है, यानी कि पेशे के लिहाज से हेर गुल क्या है, यानी कि, ठीक है, पेशे के लिहाज से वो क्या करता है, ओके। नंबर 3 के बाद है
उसके बाद अगला नंबर देखें 5 और 6 आ गया, 4 तो मुझे नजर नहीं आ रहा, आपके सामने ही है। ओके, अगला नंबर देखें, वो आर्बाइट खाली जगह फ्राउ वांग चूंकि सिंगुलर है तो आर्बाइटेट हो जाएगा, ठीक है। वो आर्बाइटेट फ्राउ वांग कहाँ काम करती है, ठीक हो गया। और आगे है वस माख हेर गालानिस, वस माख्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वस माख्ट, क्योंकि आगे हेर गालानिस है तो माख्ट आ जाएगा। अगर होता वस माखन जी भी सिंगुलर में या प्लूरल में, फॉर्मल और प्लूरल के लिए आप वस माखन जी लगाते हैं, यू नो दैट, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, फॉर मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।